एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने अपने बेबी का फीडिंग पूरी तरह से छुड़वाया, कैसे मैंने अपना ये वीनिंग जर्नी स्टार्ट किया और सक्सेसफुली कंप्लीट किया। आज मुझे पूरी तरह से 4 दिन हो गए हैं, मैंने 4 दिन से उसे बिल्कुल भी फीड नहीं कराया है। जब मुझे अपना वीनिंग जर्नी स्टार्ट करना था मैं बहुत परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा सही टाइम है मेरे लिए और मेरे बेबी के लिए, किस तरह से कौन सा प्रोसेस मैं अप्लाई करूं। लेकिन आज सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। मुझे पता है वीनिंग जर्नी इतना इजी नहीं होता है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपके साथ बहुत सारा टिप्स भी शेयर करूंगी। हो सकता है कि इसके बाद आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि मेरा वीनिंग जर्नी उतना टफ नहीं था जितना मैंने सोचा था। तो चलिए फटाफट ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में ये बात करते हैं कि वीनिंग जर्नी हमें कब स्टार्ट करना चाहिए। इसका मतलब कि कब आप और आपके बेबी पूरी तरह से रेडी है वीनिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए। सही टाइम पे वीन कराना बेबी को बहुत जरूरी होता है। अगर सही टाइम पे आप स्टार्ट करोगे वीनिंग जर्नी तो आपके लिए और आपके बेबी के लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। WHO के अकॉर्डिंग बेबीज को 6 मंथ्स तक मदर फीड ही कराना चाहिए, बेस्ट होता है बेबीज के लिए। जब 6 मंथ्स के बाद आप बेबीज का सॉलिड जर्नी स्टार्ट करते हैं तो मदर्स फीड के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री हम सॉलिड जर्नी स्टार्ट करते हैं। एंड अप टू 1 ईयर ऑफ एज बेबीज को मदर्स फीड देना चाहिए। आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज यू कैन इंट्रोड्यूस काउज मिल्क एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क और फॉर्मूला मिल्क, वॉट एवर यू आर गिविंग टू योर बेबी। अगर बेस्ट टाइम का बात करें कि अगर आपको कब छुड़वाना चाहिए अपने बेबी का फीड, तो 1 साल के बाद आप कभी भी अपने बेबी का फीड छुड़वा सकते हैं, जब आपको लगे, जब आपको सही सिग्नल मिले अपने बेबी के तरफ से और जब आप खुद भी मेंटली स्ट्रांग हो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल होता है मदर का। मदर को मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप विनिंग जर्नी स्टार्ट करोगे इतना इजी नहीं होता है, थोड़ा टफ होता है। तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा रोएंगे, चिड़चिड़ाएंगे। आप खुद स्ट्रांग रहोगे तभी आप हैंडल कर पाओगे उस सिचुएशन को। बेबीज का फीड छुड़वाने से पहले आपको अपने बेबीज की रूटीन में काउज मिल्क इंट्रोड्यूस करना होगा। जैसे ही बेबी 1 साल कंप्लीट कर ले उसके बाद पहले आप काउज मिल्क इंट्रोड्यूस करें, और जब बेबी एडप्ट कर ले काउज मिल्क, वो पीने लगे, उन्हें अच्छा लगने लगे, उसके बाद ही आप सोचे वीन कराने का। क्योंकि अगर आप बेबी को वीन कराओगे मदर्स मिल्क से तो ऑफकोर्स आपको अपने बेबी को रेडी करना होगा कि वो और सॉलिड फूड और काउ मिल्क अच्छे से इंटेक कर सके, क्योंकि मदर्स मिल्क का रिप्लेसमेंट काउ मिल्क ही होता है 1 साल के बाद। तो ये बहुत जरूरी है कि कैल्शियम बेबी को पूरी तरह से मिले, इसलिए आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान दें कि बेबी काउ मिल्क पीने लग जाए, उसके बाद ही आप वीन शुरू करें। और कभी भी आप उस टाइम पे बेबी का वीनिंग जर्नी स्टार्ट न करें जब बेबी का वैक्सीनेशन का टाइम हो, या फिर आपको कहीं ट्रैवलिंग करना हो बेबी के साथ, या फिर बेबी का तबीयत खराब हो, या फिर उसका टीथिंग का टाइम हो। क्योंकि जब बेबी के दांत आते तब भी वो बहुत चिड़चिड़ाते हैं। अगर आप उस टाइम पे शुरू करोगे तो बहुत ज्यादा टफ होगा आपके लिए, आपके बेबी के लिए इस चीज को कंप्लीट कर पाना, पूरी तरह से बेबी का फीड छुड़वाना। उनको उस टाइम पे बहुत रिलैक्स फील होता है जब वो मदर्स फीड लेते हैं, इसलिए आप सही टाइम चूज करें और इन सब बातों का ध्यान रखें कि ऐसे टाइम पे आप बिल्कुल ट्राई ना करें बेबीज का फीड छुड़वाने का। सबसे बेस्ट तरीका होता है गो ग्रेजुअली। गो ग्रेजुअली मतलब ये हुआ कि आप धीरे धीरे इस प्रोसेस को अप्लाई करें अपने और बेबी के लाइफ में। अगर आप सडनली करोगे तो आपको भी बहुत सारा हेल्थ इश्यूज होने लगेगा और बेबी भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल और बहुत चिड़चिड़ाने लगेंगे। मैंने भी यही तरीका अप्लाई किया था, मैंने धीरे धीरे बेबी का फीड छुड़वाया है। तो ये बेस्ट तरीका होता है बेबी का फीड छुड़वाने का कि आप ग्रेजुअली स्टार्ट करें। एट अ टाइम आप 1 फीड छुड़वाए और आप ये मेक श्योर करें कि उस टाइम पे आप बेबी को काउ मिल्क या फिर कोई और स्नैक्स या फूड रिप्लेस कर दे। धीरे धीरे अगर आप छुड़वाओगे तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए भी, आपके बेबी के लिए भी। आपको भी हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे और बेबी भी बहुत जल्दी एडेप्ट कर लेंगे और धीरे धीरे समझने लगेंगे। आप एट अ टाइम 1 फीड छुड़वाए। अगर आप बेबी को दिन भर में 5 या 7 बार फीड कराते हो तो आप कोशिश करें कि धीरे धीरे डिक्रीज करें डे टाइम का फीड, और इस तरह से आप फीड अगर छुड़वाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। उसकी जगह आप सॉलिड फूड या फिर काउ मिल्क दे सकते हो अपने बेबी को। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको कोई स्टोरी प्रिपेयर करना चाहिए।
मैंने अपने बेबी के साथ यही किया था। मैंने उसे एक स्टोरी सुनाया था कि बच्चे क्योंकि 1 साल के बाद सब कुछ समझने लगते हैं, आपका स्टोरी समझने लगते हैं, तो इस तरह से अगर आप सुनाओगे तो बच्चे समझेंगे और फिर उनका माइंड सेट हो जाएगा कि नहीं, अब मुझे ये चीज नहीं लेना है। सबसे पहले आप जब भी छुड़वाए आप डे टाइम का फीड छुड़वाए। डे टाइम का फीड छुड़वाना बहुत ईजी होता है, बेबी को डिस्ट्रैक्ट कर दे। मेरा बेबी क्या करता था, जब भी मैं रूम में आती थी, क्योंकि रूम में ही मैं उसे फीड कराती थी, वो आ जाता था पीछे से मम्मा दूधू मम्मा दूधू। तो मैंने फिर वही किया कि मैं रूम में आना बंद कर दिया मैंने डे टाइम में। अगर मैं डे टाइम में रूम में नहीं आती थी, दिन भर हॉल में रहती थी, या फिर जब भी उसे याद आता था मैं उसे छत पे ले जाती थी या उसके साथ खेलने लगती थी, म्यूजिक प्ले कर देती थी, डांस करने लगती थी, वो भूल जाता था। और मैं उस टाइम पे मेक श्योर करती थी कि उसका पेट फुल रहे। अगर मुझे लगता था कि उसे भूख लगी है तब वो मांग रहा है, तो पहले मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करती थी, उसका माइंड पहले डाइवर्ट कर देती थी और फिर जाके किचन से मैं कुछ स्नैक्स या फिर कुछ भी लाके उसे खिला देती थी या दूध पिला देती थी। इस तरह से उसका पेट भी फुल रहता था, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। इस तरह से डे टाइम का फीड उसका पूरी तरह से छूट गया। सबसे ज्यादा टफ होता है नाइट टाइम का फीड छोड़वाना। मेरे लिए भी थोड़ा टफ था। मैंने अपना वीनिंग जर्नी स्टार्ट किया था अप्रॉक्स 1 मंथ पहले और आज मुझे 4 डेज हो गए कम्प्लीटली से बंद किए हुए। मुझे 1 महीना लग गया वीनिंग जर्नी कंप्लीट करने में। बहुत स्लोली ये चीज किया, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने स्लोली किया, क्योंकि मेरा बेबी भी धीरे धीरे अडेप्ट हो गया और मुझे भी कोई हेल्थ इश्यूज ऐसा नहीं हुआ। अगर आप अचानक से सडनली चाहोगे 2 दिन में 4 दिन में इस तरह से कर ले तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। अगर आप 2 से 4 दिन में इसे करना चाहोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू हो सकता है, इंगॉर्जमेंट हो सकता है, मैस्टिटिस हो सकता है। तो इस तरह से आप बिल्कुल ना करें कि अचानक से आप बेबी का फीड छोड़वा दे। आप धीरे धीरे करें, बहुत सही होता है आपके लिए और आपके बेबी के लिए भी। नाइट टाइम का छुड़वाने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, खुद को भी और बेबी को भी, क्योंकि रात में बेबीज बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं होते। मेरी बात मानिए, मेरा बेबी भी बहुत रोने लगा था जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे रात का भी फीड छुड़वाना है। लेकिन आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना होगा। अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे तो इतना टफ नहीं होता है। सबसे ज्यादा टफ होता है बेबी को सुलाना बिना फीड का, क्योंकि अभी तक बच्चों को आदत होती है कि फीड लेके बेबी सो जाते हैं। जब भी आप बेबी का फीड छुड़वाने का सोचे, आप उससे पहले ये ट्राई करें कि बेबी को अब कैसे सुलाना है। मेरा बेबी झूला झूलता है तो मैं उसे झूला झुलाते झुलाते सुला देती थी तो वो सो जाता था। तो मैंने वही टिप्स अप्लाई किया। सबसे ज्यादा टफ था रात में बेबी को सुलाना बिना फीड का। तो फिर हमने ये ट्राई किया कि हम उसे बहुत सारा कहानी सुनाना शुरू कर दिए, बातें करना शुरू कर दिए। उस टाइम पे उससे कुछ क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए, तो वो बात करते करते उसका माइंड सेट होता था। रूम का लाइट ऑफ कर देते थे तो उसका माइंड सेट हो जाता था, मुझे सोना है, और धीरे धीरे वो सो जाता था बात करते करते। इस तरह से आप पहले अपने बेबी के रूटीन में लाए कि वो बिना फीड लिए सोना सीखे। जब ये चीज हो जाएगा उसके बाद आप मिडनाइट के फीड को छुड़वाने का कोशिश करें। मिडनाइट का फीड छुड़वाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि बच्चे जब नींद में होते हैं वो कुछ नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, कुछ समझने का उस समय उनके पास पेशेंस ही नहीं होता है, बस रोते रहते हैं। तो उस टाइम पे आपका मन बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं करते हैं, फीड करा देते हैं, क्या होगा, आज करा देते हैं, कल से कोशिश करेंगे छुड़वाने का। लेकिन ये गलती आप बिल्कुल ना करें। अगर आप एक बार भी उसे फीड करा दोगे बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, फिर से आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा ये प्रोसेस। तो मैंने इसलिए कहा कि मेंटली आपको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले। जब आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे, नहीं कराना है मतलब नहीं कराना, चाहे बेबी कुछ भी करे, रोए, चिड़चिड़ाए, कुछ भी करे, आपको बिल्कुल नहीं कराना है। मैंने भी यही किया। वो थोड़ी देर 15-20 मिनट रोता था, कभी मैं उसे गोदी में लेती थी, कभी उसके पापा उसे गोदी में लेते थे, और इस तरह से फिर वो धीरे धीरे सो जाता था। 1-2 रात तो ऐसा भी रहा कि हमने उसे बिस्किट खिलाया, पानी पिलाया, फिर वो खाना कुछ स्नैक्स खा के पानी पी के सो गया। तो आप कभी भी मिडनाइट पे बेबी को काउ मिल्क का या बॉटल के दूध का आदत न डालें। अगर वो रात में अगर आपको लग रहा है कि उसे भूख लग गई है तब वो फीड मांग रहे हैं, तो आप उसे कोई स्नैक्स दे दे, पानी पिला दे और फिर बेबी को सुला दे। ये बेस्ट तरीका होता है, आप मेरी बात मानिए। अगर आप मिडनाइट पे दूध का आदत दिला दोगे तो फिर ये आदत हमेशा के लिए रह जाएगा और बेबीज के दांत में कैविटीज हो सकते हैं।
ये हमारे मन का सोच होता है कि बच्चे को आधी रात में भूख लगती है इसलिए वो उठते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रात में हल्का सा भी नींद खुलता है तो बस उनका आदत होता है दुद्दू करने का, बस वो उसी आदत बस वो मांगने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें भूख लगने लगती है। और अगर ऐसा लगता भी आपको कि उसे हल्की भूख लगी होगी तो फिर आप कोई बिस्किट या फिर जो भी उसे स्नैक्स पसंद है वो ऑफर करें। अगर वो नींद में खाने को रेडी है तो आप खिलाएं, अदरवाइज थोड़ा सा पानी पिला के आप बेबी को सुलाने का कोशिश करें। आप रूम से बाहर चले जाए हॉल में और उसे कंधा पे लेके इस तरह से थोड़ा थपथपा के, घुमा के, कहानी सुना के या फिर कोई गाना सुना के सुलाने का कोशिश करें। इस तरह से बेबी रात में सोना सीख जाते हैं। आपके लिए थोड़ा टफ होगा 4 से 5 रात, बीच में नींद खराब होगी आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, लेकिन धीरे धीरे मेरी बात मानिए बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। आपके बेबी भी पूरी तरह से समझ जाएंगे कि अब मुझे रात में इसी तरह से सोना है, और फिर वो बात मानिए आप मेरी, वो खुद से सोना सीख जाएंगे। आपको हर रात इस तरह से परेशान नहीं करेंगे। 4 से 5 रात होता है, आपको थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मेरे बेबी का तो ये आदत था कि जैसे ही मैं कहीं घूमने जाती थी, गाड़ी में बैठती थी, चाहे मैं 2 मिनट के लिए क्यों ना गाड़ी में बैठ के कहीं जा रही हूँ, उस 2 मिनट में भी उसे फीड चाहिए होता था। उसके बावजूद मैंने इस तरह से अपना विनिंग जर्नी पूरी सक्सेसफुली कंप्लीट किया, तो बहुत ज्यादा मुझे दिक्कत नहीं हुआ। बस मेन चीज आपको यही ध्यान रखना है, बच्चे का पेट पूरी तरह से फुल रखे। रात में आप बेबी को जब भी सुला रहे हो आप ये ध्यान रखें कि उसका पेट फुल हो। अगर उसका पेट फुल होगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बेबी को सुलाना इस तरह से बिना फीड का। और आधी रात में भी वो जगे तो वो सो जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा रोएंगे। आप उस समय मेंटली स्ट्रांग कीजिएगा खुद को, और आप उस समय फैमिली मेंबर या अपने हस्बैंड का हेल्प लीजिएगा। अगर वो उस बेबी को उस टाइम पे सुला दे तो थोड़ा और इजी हो जाता है। तो ये था कुछ टिप्स और मेरा एक्सपीरियंस जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया, किस तरह से अपने बेबी का विनिंग जर्नी सक्सेसफुली कंप्लीट करे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और थोड़ा भी अगर आपके फायदे का है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।